गिराने का काम करेंगे अब की बार। वही मंत्री नहीं जाएगा, काम करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। जैसे हम लोग को बेरोजगार कर दिया है नीतीश कुमार, हम लोग कर रहे हैं, हम बेरोजगार कर देंगे। हर वार्ड से नेता पैदा कर दिया है, कम उसको सभा नहीं करने देंगे। नीतीश कुमार को होश में देना चाहिए। 24 और 25 दोनों का हिलाने का काम करेंगे हम लोग बिना जोरदार तालियों के साथ। नीतीश कुमार जी, सबसे पहले मैं तमाम भोजपुर जिला के वार्ड महासंघ के तत्वाधान में आए हुए बैठक में आए हुए सभी वार्ड सदस्य, उप मुखिया, प्रखंड अध्यक्ष को धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ तमाम मीडिया अभिभावकों को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने आज वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में आकर हम लोग गरीब वार्ड सदस्यों को, लोकतंत्र में निचले पैदान के वार्ड सदस्यों को आप लोगों ने अनुग्रह करके आप लोगों ने यहाँ आकर हम लोग का हाथों का आवाज़ों को बताने का काम किया है, जिसके लिए तहे दिल से आप लोगों को हार्दिक बधाई देते हुए हम लोग आज बैठक में आज निर्णय लेंगे हम लोग, क्योंकि समय कम रह गया है और 2 साल से हम लोग देख रहे हैं कि सरकार कब हम लोग की जो वित्तीय अधिकार थी दोबारा हम लोगों को दिया जाएगा। लेकिन लगता है कि सरकार के कानों में पर्दा और आंख में छाले पड़ गए हैं, जिसके वजह से वार्ड सदस्यों के अधिकार और हक का हनन किया जा रहा है। वार्ड सदस्यों का दुख नहीं देखा जा रहा है सरकार से, जिसके लिए सरकार को भी हम लोग चेतावनी देना चाहते हैं कि जो हो रहा है सो हो रहा है, लेकिन 2024 में जो आप सोचते हैं वो कदापि नहीं होगा। हम लोग वार्ड सदस्य जग चुके हैं, आपके विरोध में हम लोग झंडा लहराने का काम करेंगे 2024 में। लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार के कानों में जू तक नहीं रंगा है। जी, इसका तात्पर्य यह है कि सरकार जो है, सरकार के नियत और नियति दोनों खराब हो चुका है। सरकार कुछ अपना निर्णय नहीं ले पा रही है, नीतीश कुमार कुछ अपने स्तर से कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं, न सरकार चलाने में और न किसी का अधिकार को। नीतीश कुमार ने पिछले सत्र में वार्ड पार्षदों के अकाउंट में डायरेक्ट पैसा दिया था, जो 7 निश्चय के तहत नल जल योजना थी, जिसमें काफी अनियमितता देखने की। उस पर क्या कहना है आपका? जी। आप अपनी मांग तो रख रहे हैं, लेकिन उस सबसे बड़ी अनियमितता नीतीश सरकार में सबसे बड़ी अनियमितता वो सामने आ रही है, उस पर क्या कहना है? जी, सबसे पहले तो 2017 में हम लोग 108 लोग जेल गए थे, बेउर जेल में, पटना धरना में, जिसके वजह से सरकार को तत्कालीन लाखों की संख्या में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके वजह से झुककर सरकार ने कैबिनेट का बैठक किया और नल जल 7 निश्चय योजना नली गली देने का काम किया। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं मीडिया भाइयों को भी कि सरकार हम लोग को डायरेक्ट फंड नहीं दिया था, मुखिया के खाते में पैसा दिया और मुखिया को कहा कि वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति को भेज दिया जाए, जो कि यही सरकार की जो नियत थी, नीति थी, यहाँ फेल कर जाती है। मुखिया लोग फेल करने का काम करते हैं, क्योंकि जब हम लोग को आया नल जल काम कराने के लिए, हम लोग जब शुरू करने का काम किए, हम लोगों को काम स्टार्ट हुआ तो मुखिया जी का फरमान जारी हुआ कि पहले ब्लैंक चेक पर साइन करिए, तभी हम ही को पैसा डालना है आपके खाता में। अगर आप ब्लैंक चेक नहीं देते हो तो हम लोग आपके खाता में पैसा, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति में खाता में पैसा नहीं डालेंगे, जिसके वजह से आप काम नहीं हो पाएगा, इसका जिम्मेवार आप होंगे। तो हम लोगों ने आज तक कोई वित्तीय अधिकार नहीं मिलने के कारण और न ही कोई एस्टीमेट के बारे में जानकारी, वार्ड सदस्यों को आज तक कुछ मिला ही नहीं। अचानक उसको अधिकार दिया जाता है तो हम लोग घबरा गए, हम लोग को मालूम नहीं चला किस तरह एस्टीमेट बनता है, तकनीकी कैसे लिया जाता है, प्रशासनिक किस तरह लिया जाता है। लेकिन ये साजिश की तरह जो मुखिया संघ और मुखिया लोग पूरे बिहार के वार्ड सदस्यों को दिग्भ्रमित करने का काम किया। 73 संशोधन योजना के तहत जो मामला आया था सामने, उसके तहत पहले पूर्व में आपने क्यों नहीं ये आवाज उठाया? अब आज जाकर आप ये आवाज उठा रहे हैं, पूर्व में क्यों नहीं? नहीं सर, हम लोग शुरू से ही आवाज उठाते आए हैं, लेकिन हम लोग को आवाज सुनता कौन है? मैं तो कहता हूं कि मैं बता देना चाहता हूं कि पूरे प्रखंड से लेकर किसी भी प्रखंड में आवेदन 100-200 से ज्यादा हम लोग दे चुके हैं। नल जल में अनियमितता और घोटाले की जांच होनी चाहिए, जो धरातल परियोजनाएं हैं उसको जांच होनी चाहिए। अगर हम लोग दोषी पाते हैं तो हम लोगों को जेल भेज दिया जाए, और नहीं तो वो लोग दोषी हैं। गाँव से आपका आंदोलन शुरू होता है।
जाता है, जिला मुख्यालय पर आकर समाप्त हो जाता है। पूरे जिले में 5000 से ज्यादा वार्ड सदस्य है, संख्या 212 पहुंची है। देखिए, हम लोग आज तो किसानी का समय भी है और दूसरी बात ये है कि जितने प्रखंड के कार्यकारिणी लोग हैं उन लोगों को बुलाया गया है। जिस दिन हम लोग आंदोलन करेंगे डीएम साहब के पास, आज हम लोग तय कर चुके हैं और डेट एक बैठक के माध्यम से फाइनल करेंगे और सदर एसडीओ को हम लोग देंगे आवेदन कि इस दिन का हम लोग यहाँ धरना के लिए कुछ करेंगे। पूरे 14 ब्लॉक से आकर हम लोग धरना देंगे। उस दिन आप देखिएगा और कहिएगा, आपको फक्र गौरव नहीं होगा। पहले जिले को हम लोग टेकुआ की तरह पहले सोच करना चाहते हैं, क्योंकि जितने भी भ्रष्टाचार हो रहे हैं इस जिला के अंतर्गत ही हो रहे हैं। क्योंकि अगर जिला पदाधिकारी और जिला डीपीआरओ ये लोग हम लोगों को, चाहे जिला डीडीसी लोग, ये जो उच्च स्तर के पदाधिकारी हम लोगों को मदद करते हैं, तो आज ये दिन भ्रष्टाचार का दिन नहीं। पंचायत सचिव और मुखिया के द्वारा जो भी काम होता है उसका आप माना क्यों नहीं कर रहे हैं, उसे क्यों नहीं रोक रहे हैं? आप काम ठप कर दीजिए, ऑटोमेटिक आपके वरीय पदाधिकारी आपकी बात सुनेंगे। हम लोग बिहार जाएंगे। अगर इंसाफ नहीं मिला तो तिहाड़ के लिए भी तैयार है। हम लोग इस बार बात नहीं सुनी गई तो कहां तक जाएगा आंदोलन? 24 और 25 में क्या परिणाम होगा? ये सरकार गिरेगी और हम लोग सरकार को गिरा नहीं मिला। कोई मंत्री कोई एमएलसी खत्म नहीं जाएगा। ऐसा हिलाने का काम करेंगे अब की बार। कोई मंत्री एमएलसी नहीं जाएगा। काम करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। जैसा हम लोग को बेरोजगार कर दिया है नीतीश कुमार, हम लोग बेरोजगार कर रहे हैं। ऐसा हम बेरोजगार कर देंगे। हर वार्ड से नेता पैदा कर दिया है, कम उसको सभा नहीं करने देंगे। नीतीश कुमार को होश में देना चाहिए। 24 और 25 दोनों का हिलाने का काम करेंगे। हम लोग बिना जोरदार तालियों के साथ समर्थन दिए थे। में जो हुआ था पटना में फिर होगा, सरकार को होगा 2016 याद दिलाएगा।